भारत निर्माण के लिए गैर सरकारी संस्थाओं का बढ़ा योगदान। सुनील शर्मा। महाकुंभ से शोमा महाकुंभ। एनजीओ का महाकुंभ। एनजीओ फंडिंग गोष्ठी में गुरु सीए राजेश वर्मा ने तोड़ा अपना ही विश्व रिकॉर्ड। नई दिल्ली सामाजिक सरोकार में गैर सरकारी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। संस्थाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों का जीवन यापन मजबूत हो रहा है, वहीं रोजगार देने में भी सहायक है। यह कहना है एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ राजेश वर्मा का। अब तक कई संस्थाओं का महासम्मेलन करा चुके उन्हें लेकिन संयोग से इनका हमारा परिचय पहली बार हो रहा है, तो इनको थोड़ा पहले मिलना चाहिए था। पहले मिल जाए तो एक कार्यक्रम में करती और नहीं करती, पर चलिए देर से ही सही। आज उनसे पहली बार भेंट हुई है। हमारे अशोक सुधाकर जी जो भी आपके सामने बोल रहे थे, परिचय करा रहे, हमारे मित्र हैं, पार्टी के नेता हैं, गाजियाबाद में चौड़ विधानसभा का, तो उनका स्वागत करता हूँ। और आप सभी सज्जनों और दीदी और हमारे विडोस जो आए हैं बनारस से, और जो हमारे ज्योतिषी के प्रोफेसर हैं बनारस से, मिस्टर नारायण जी, आपका स्वागत। मित्रों, मुझे बहुत कम से मेरे पास है। मुझे लग रहा था मैं प्रोग्राम में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा कल ही डिसाइड हुआ त्रिपुरा में। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये हमारा महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हो रहा है, उसके निमंत्रण देने के लिए सभी माननीय मंत्रियों को, अलग अलग प्रदेशों के अंदर गवर्नर्स को और सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण देने के लिए और उनके माध्यम से पूरे प्रदेश को निमंत्रण देने के लिए ये योजना है। तो अभी मैं गुजरात गया और दूसरा मेरा प्रोग्राम त्रिपुरा के अंदर है। ये प्रोग्राम हमारा कल ही फाइनल हुआ, तो कल मेरे को फोन किया कि मैं तो गाजियाबाद के अंदर श्री राजेश जी जो सीए हैं, इनके प्रयास से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रेरणा से एक एनजीओ का जो हमारे विभाग में व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के अंदर जो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, उनका देश भर के ऐसे एनजीओ का एक महाकुंभ राजेश जी ने आयोजित किया। नागेंद्र मणि त्रिपाठी जी जो हमारे संघ के प्रचारक हैं, उनका सहयोग इसके अंदर है, जिसके अंदर आमंत्रित किया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और इसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको खड़ा करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो। उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए। इंडस्ट्री में 1 करोड़ युवाओं को हमको रोजगार देना है, तो रोजगार तभी दिया जाएगा जब राजेश जी और उनके नेतृत्व में कर रही एजेंसियां वो काम कर रही हैं, वो युवाओं को ट्रेनिंग दिलवा करके, स्किल्ड करके उनको रोजगार देने का काम करेंगी। हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर हो, आत्मनिर्भर हो। हम पढ़ाई के साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ही हमको स्किल करना है, और स्किल बच्चे होंगे तो किसी अच्छे सेक्टर में जाए, बहुत अच्छा है, अन्यथा वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को स्किल करके अपने आप को आगे बढ़ाने का। सर, महाकुंभ भी शुरू होने वाला है और यहाँ पर महाकुंभ एनजीओ का महाकुंभ है। अभी महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज के अंदर में, वहां भी आप सबको आमंत्रित करता हूँ मुख्यमंत्री जी की ओर से। अभी हम त्रिपुरा जा रहे हैं उनको रोजगार देना, क्योंकि जो बढ़ती जनसंख्या है ना आज के टाइम में, जो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बना हुआ है, साथ में एक बात और है कि इंडिया यंगेस्ट कंट्री है। तो अगर यहाँ के जनसंख्या को प्रॉपर तरीके से स्किल्ड करके चैनलाइज किया गया तो भारत विश्वगुरु बन पाएगा। तब जाकर के जो मोदी जी का सपना है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का, वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का, वो तब संभव हो पाएगा। तो उसके तरफ हमारी संस्था काम कर रही है। लेकिन यहाँ ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर हमारी एक कंपनी है, एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड। जी सर, ये बताएं कि ट्रस्ट, फाउंडेशन और एनजीओ, ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है? बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। हाँ। मैं अभी बात करने वाला हूँ। ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, 3 टाइप के एनजीओ होते हैं। तीनों एनजीओ ही है। ट्रस्ट भी एनजीओ ही होता है, लोगों को पता नहीं। लोग क्या मानते हैं, सोसाइटी को एनजीओ मानते हैं, ट्रस्ट को ट्रस्ट बोलते हैं। नहीं, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी तीनों ही क्या है, एनजीओ ही होता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को लेने के लिए पैरालाइज होता है तो, लेकिन 3 साल का जो पैरामीटर टाइमिंग है, क्या उसको हम किसी तरीके को 3 साल कोई भी एनजीओ वाला अपनी जेब से अपने रिसीविंग करके खर्च करता है, सब कुछ करता है, प्लान बनाता है, सारी चीज करता है, या उससे पहले क्या वो फंडिंग के लिए अप्रूवल नहीं हो सकता? जी, 3 साल के पहले भी फंडिंग मिलता है। सारे जगह 3 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है।
दूसरी बात यह है कि अगर आपकी संस्था, आपकी एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी है, तो वहाँ पर स्टार्टअप लाइसेंस लेने के बाद में आपके लिए प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स जो है वो रिलैक्स हो जाता है। मतलब 3 साल के पहले भी बिना किसी टर्नओवर के, बिना किसी अनुभव के भी आप फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने की बड़ी लोगों को दिक्कत आने लग गई है आजकल। अब पहले तो ठीक था, लेकिन अब बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग गई है। लोगों के पेपर कहीं ना कहीं उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, बहुत सी समस्या आने लग गई है। तो क्या उसके लिए क्या समस्या? देखिए, समस्याएं आ रही है वो ठीक है। समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि लोग गलत पेपर अपलोड करके कुछ भी डाल दिया, एक नंबर मिल गया वहां से। अब उन पेपरों की चेक हो रही है, तो जब चेकिंग होगा तो समस्याएं तो सामने आएंगी। वो सख्ती अच्छा होता है समाज के लिए, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सही से काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि कुछ एनजीओ जी की गलत नीतियों के कारण ही फंडिंग नहीं मिल पा रही है? जी, आपने सुना होगा कि पीछे तकरीबन 30,000 एनजीओ के एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। यहाँ पर गवर्नमेंट एनजीओ को तबाह नहीं कर रही है। जो एनजीओ पब्लिक के फंड को, समाज सेवा के लिए आए हुए फंड को, मैं सिंपल बोलूंगा, अपने बाप का माल समझते थे, गलत यूटिलाइजेशन करते थे, पैसा ले लिया, काम किया नहीं किया, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई कंप्लायंस नहीं है, कोई फाइलिंग नहीं है, तो उसके प्रति सरकार सख्ती नहीं करेगी तो क्या करेगी? सर, यहाँ पे जो भी एनजीओ हैं, चाहे टीजीएल, टीजीए, सर्टिफाइड की अप्रूवल में सारी एनजीओ का आपने उन्हीं को पैरामीटर में रखा है, या फिर अभी कोई स्टार्ट बेस में है, या फिर वो लगी क्या है यहाँ पर जो आने वाला? देखिए, फंडिंग अलग अलग जगह से मिलती है, अलग अलग टाइप के फंडिंग है। अब हर फंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग है। कहीं पर 12 ATG चाहिए, कहीं पर नहीं चाहिए। तो जिनके पास है उसके लिए अप्लाई करेंगे, जिनके पास नहीं है तो उन्हीं फंडिंग के लिए अप्लाई करेंगे जहां पर 12 ATG नहीं चाहिए। राइट। जो आपका एनजीओ ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है जी, आपके साथ कैसे लोग अटैचमेंट करते हैं और एनजीओ हैं? क्या आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन है? क्या है प्रावधान आपका? देखिए, आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अच्छे कार्य की जो प्रचार है वो माउथ एडवर्टीजमेंट होती है। तो जिन लोगों का हमने काम किया, चूंकि इस सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कंसल्टेंसी कंपनी थी नहीं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी इसके लिए एस्टेब्लिश किया और हमने काम किया, लोगों को रिजल्ट दिया, बताया कहाँ पर गलतियां कर रहे थे लोग, क्यों फंडिंग नहीं मिल पा रही थी, हमने फंडिंग दिलवाया। हमने एक साल में, मतलब 1 साल में एक एनजीओ को 100 करोड़ से ऊपर का फंडिंग भी अप्रूव करा के दिया है। आप देखेंगे विद सैंक्शन ऑर्डर एवरीथिंग हमारे पास। सर, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस टॉपिक पे हो रहा है? बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है, इसका नाम हमने रखा है एनजीओ का महाकुंभ। महाकुंभ 2.0 आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग लास्ट ईयर दिसंबर में यहाँ पर एक एनजीओ का महाकुंभ कर चुके हैं और उस महाकुंभ में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनजीओ सेमिनार करने का। और आज 22 दिसंबर, आज मेरा जन्मदिवस भी है, तो आज के इस डेट पर हम अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को डबल नंबर से ब्रेक करने जा रहे हैं आज। यानी आज ये महाकुंभ 2 है हमारा, मेन वाले महाकुंभ से जस्ट पहले। बेसिकली पर्पस क्या है यहाँ पर देश भर से तकरीबन 800 स्वयंसेवी संस्था के जो फाउंडर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, वो लोग आए हुए हैं। मैं उन लोगों को गाइड यहाँ पर करूँगा कि एनजीओ में काम करने के लिए फंडिंग चाहिए। अगर एनजीओ कोई संघर्ष में है तो उस संघर्ष का कारण है कि उनके पास फंडिंग का अभाव है। तो फंडिंग लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना कैसे है, फंडिंग कहाँ पर मिल रही है, उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे प्रपोजल ड्राफ्ट करके कैसे कनेक्ट करें कि फंडिंग वहाँ से मिल पाए, और एक गाइड करने के बाद में हैंड होल्डिंग करके उनको फंडिंग दिलवाना, उनको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना। और एक मेरा और भी फोकस है मेनली सोशल एंटरप्राइज। मेरा मानना यह है कि एनजीओ जो समाज के सेवा में लगे हुए हैं उनको किसी से चंदा मांगना नहीं पड़े, बल्कि उनके यहाँ फंडिंग का ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाए। और वो पॉसिबल कैसे है? वो पॉसिबल है सोशल एंटरप्राइज के माध्यम से। तो वो मेरा मेन विशेषता, उस पर मेरा जोर होता है। ये संक्षिप्त परिचय है एनजीओ के महाकुंभ 2.0 का। सर, सबसे पहले तो हम सभी मीडिया की तरफ से आप सभी को आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एंड मैं पूछना चाहूंगी, जो महाकुंभ जो होने जा रहा है, तो इसमें किस तरह की आपकी जो संगठन है जी
उसका कार्यक्रम होगा, किस तरह की एक्टिविटीज होंगी उसमें? देखिए, बेसिकली आज जो है यहाँ पर बताया जाएगा वही सब चीज़ें कि फंडिंग के क्या रिक्वायरमेंट्स है, पूरा कैसे करना है, फंडिंग कहाँ कहाँ से फंडिंग मिलता है, कैसे फंडिंग मिल पाएगा, और आज के बाद में उनके साथ काम करके हैंड होल्डिंग करके फंडिंग दिलाना, काम कराना उनको। तो आज का जो पूरा दिन का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का रूपरेखा यही है, एनजीओ को फंडिंग के लिए स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिशा निर्देश करना, गाइड करना। आपके एनजीओ सर ये बताइए इस क्षेत्र में काम करेंगे? सर, मेरा एनजीओ जो है, अगर मेरे एनजीओ की बात करेंगे तो मेरा एनजीओ कौशल विकास पर कर रही है, यानी 60% नंबर उत्तर प्रदेश से है। तो मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु, आप सभी का टाइम पूरा दिन मेरे साथ रहना ही है, तो मैं सीधे माननीय मंत्री जी का स्वागत करूंगा स्टेज पर। वंदे भारत माता के इस जयकारे और उद्घोष के साथ आज के